नहीं बोलना है तो लिखो, क्वेश्चन लिखो, बैठो, लिखे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, ठीक है, क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है। देखो फिर ये स्टार्ट हो गया लगता है ना, इधर आके कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम एक चलते बंद कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखना ज़रूरी है, ठीक है। देखो तुम लोग से सीनियर कोई स्टूडेंट था या थी, वो बोली क्वेश्चन में काहे लिखाते हैं सर, क्वेश्चन काहे लिखते हैं सर। आज के हम तो समझ सकते हैं, आज के स्मार्ट बोर्ड के ज़माना है, क्वेश्चन लिखने में टाइम बर्बाद होता है। लेकिन ये वाला जो बाद में वीडियो वो देखेगा ना, वो वैसा ही देखेगा, वैसा ही मतलब कॉपी कलम लेके, जैसे तुम लोग पढ़ रहे हो। बाद में भी अगर तू चाहो कि ऐसी झूठ मूठ एने उन्हें घूरते फिरते देख ले, हाँ हो गया, तो उतने भर होगा। तुमको कॉपी कलम तो उठाना पड़ेगा, क्वेश्चन लिखे पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा यही सलाह दे सकते हैं कि हम जितना क्वेश्चन लिखते हैं क्वेश्चन लिख लो, जब तक बताते हैं देख लो, और दोबारा वही वाला क्वेश्चन में खुद से बना। मतलब ज़्यादा यही कर सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन लिख लिए, बता दिए, ठीक है, फिर तुरंत मिटा देंगे, मिनट भर भी टाइम नहीं देंगे, मिटा देंगे, फिर दोबारा अपने से बना। अगर अटकते हो तो फिर ये है, यहाँ से बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा ही कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन तो लिखवे करेंगे। हम घर में पढ़ाते थे तब भी, यहाँ पढ़ाते हैं तब भी लिखेंगे। लिखिए क्वेश्चन। वह संख्या ज्ञात करें जिसके वर्ग, वह संख्या ज्ञात करें जिसके वर्ग, अब ध्यान रहे कि संख्या ज्ञात करें, तो मान लेते हैं कि वह संख्या x है। वह संख्या ज्ञात करें जिसके वर्ग, पेंसिल है, वह संख्या ज्ञात करें जिसके वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। बनाइए बनाइए, जितना जल्दी हो सकता है बनाइए, क्योंकि फिर हम लिखने लगेंगे तो मना कर देंगे आप कि नहीं लिखो, अभी बन सकता है। तो वह संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक, 21 बोले हैं तो डायरेक्ट मानना संख्या बराबर x, माना वह संख्या बराबर x, बन गया। कितना है आंसर? दोनों हो सकता है। वह संख्या ज्ञात करें जिसके दोनों लेके चलेंगे, हो सकता है माइनसों वाला आ जाए। ऐसा तो नहीं कह रहा कि धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, हम दोनों लेकर चलेंगे। देखो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहे ना, पीछे देखे से कोई फ़ायदा नहीं, उदाहरण जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिखना है। सबसे पहले ज्ञात कौची करना है, मानो पहले वही फटाक दबर मानिए। माना संख्या बराबर, जो ज्ञात करना है ना पहले वही मान लो। जैसे पहले लिखो माना वह संख्या, से हमको संख्या ज्ञात करना, तो हम संख्या मान लिए x, ठीक है, संख्या मान लिया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में कहे कौची रहा है कि जो संख्या माने हैं इसका वर्ग, मतलब लिखना चाहिए प्रश्न से। ऐसे इंग्लिश में अगर बात करें तो आप लोग को मालूम है कि लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर क्वेश्चनों की बात करें तो क्वेश्चन में क्या बोले हैं कि एक संख्या ज्ञात करें जिसका वर्ग उसके 4 गुने से 21 अधिक है। मतलब कह रहा है कि फाइंड द नंबर whose square is more than 21, more than find the number whose square
इज़ मोर देन 21 इज़ मोर देन 21 इज़ मोर 21 देन इट्स 4 टाइम्स। फिर से रिपीट कर देते हैं, इंग्लिश मीडियम में अगर कोई है तो। फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर, जिसका वर्ग यही ना, हुज स्क्वायर इज़ मोर 21 देन इट्स 4 टाइम्स, या 4 टाइम्स ऑफ नंबर। वैसे तो हिंदी रहे इंग्लिश रहे सब सेम ही होता है मैथ में, बस खाली 1-2 लाइन लैंग्वेज खाली बदलता है। जैसे माना वह संख्या x, तो इंग्लिश में लिखेंगे लेट द नंबर x, प्रश्न से इंग्लिश में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है प्रश्न से, क्या कर रहा है कि जो संख्या देख रहे हैं ना x, इसका वर्ग, वर्ग माने x के स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है इसी संख्या के 4 गुने, मतलब x के 4 गुने बराबर ने। हम ज़बरदस्ती बीच में बराबर के चिन्ह दे दिए हैं, बीच में बराबर हम दिए, बराबर है ना कि जो एक्स स्क्वायर है ना, तो 4 गुने से एक्स स्क्वायर जो देख रहे हैं ना, संख्या के जो वर्ग है उस संख्या के 4 गुने से 21 ज़्यादा है। 21 कौन ज़्यादा है? एक्स स्क्वायर ने, एक्स स्क्वायर ज़्यादा है कितना? 21 ज़्यादा है किससे? 4x से। ये ज़्यादा है ना, और हम बीच में दिखा दिए बराबर, तो मामला गड़बड़ हो गया। ये ज़्यादा है, अब बीच में बराबर, तो क्या करें? अब दिखा दिए तो दिखा दिए, ये ज़्यादा है ना, रुक थोड़ा बताते हैं। हम 21 ज़्यादा कर दिए, अब दोनों आपस में बराबर। जैसे ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि कोई 36 है, और इधर मान लेते हैं कि कुछ भी 15 है, तो हम ये बोलेंगे ना कि जो 36 है वो 15 से कितना ज़्यादा है? दोगुना उगुना तो है ही है, नंबरे में खाली बोलो ना भाई कि जो 36 है 15 से इससे कितना ज़्यादा। हम ज़बरदस्ती बीच में बराबर दे दिए, तो बराबर करने के लिए ये तो ज़्यादा है, ये इधरों ज़्यादा कर दो, कितना? 21 जोड़ दो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ वही बात है कि संख्या का वर्ग, जो स्क्वायर है नंबर का, स्क्वायर ऑफ नंबर इज़ मोर देन 21 देन इट्स नंबर, नहीं 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, मतलब इस संख्या का वर्ग अपने ही 4 गुने से 21 ज़्यादा है, तो 4 गुना में 21 जोड़ दिए। हालांकि संभल के अगर लिखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बराबर 0। अब यही तोड़ना है, तो सूत्र लगाओ, चाहे उससे अच्छा है ना कि गुणनखंडे तोड़ दो, एक्स स्क्वायर, और यही करना है कि घटाकर 4 आ जाए। तो 21 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर 4 आ जाए, तो हम कहेंगे कि 3x में से 7x घटा दो, 7 या 21 और माइनस 21 बराबर 0। ई 2 गो में जोड़ा लगा देना, ई 2 गो में जोड़ा लगा देना। बोलो 2 गो में क्या कॉमन है? ये दोनों में x अगर कॉमन ले लिए तो यहाँ से बचा x और प्लस 3। यहाँ पे जो भी चिन्ह है माइनस है तो माइनस है, और दोनों ही जगह से 7, अगर 7 कॉमन ले लिए तो बचा x, माइनस तो नहीं है बचेगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों जगह से, यहाँ से भी वहाँ से भी, दोनों ही जगह से x प्लस 3, तो बोलो कितना कितना बचा? x माइनस 7 इज इक्वल टू x बराबर या तो x बराबर 3 होगा, सॉरी माइनस में 3 होगा, या तो माइनस 3 होगा, या तो x बराबर 7 होगा। अब दोनों ठीक ठाक लग रहा है, जब तक वहाँ बैठाएंगे ना। संख्या क्या निकालना था, तो लिख दीजिए सिर्फ संख्या न, अतः संख्या या तो -3 होगा या तो 7 होगा। क्या दोनों आंसर होगा या नहीं होगा? 1 मिनट, छापने से पहले एक बार चेक तो कर लो कि होगा भी कि नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या दिए हुए कि संख्या का जो वर्ग है, संख्या का जो वर्ग है उसके 4 गुने से 21 ज़्यादा है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, संख्या का वर्ग करके देखो। जैसे -3 के अगर स्क्वायर करेंगे भी तो कितना है? 9, और इसका ज़रा 4 गुना करो, उसी का 4 गुना करो, -12। इसमें 21 जोड़ के देखो तो क्या हो जाता है? बराबर
हो जाएगा ना। हाँ, मतलब ये वाला आंसर सही है। 7 पे चेक करके देखो, 7 के वर्ग कितना 49, और इसका 4 गुना फिर करके देखो, 7 के 28। क्या इसमें 21 जोड़ते हैं तो बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि दोनों के दोनों आंसर ठीक है, -3 फिर 7 भी। हिसाब बनना चाहिए, नहीं काहे बन रहा है तुम लोग से, बनना चाहिए अपने से। अगर नहीं बन रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है। सब साइकोलॉजिकल ये सब बीमारी है, सब साइकोलॉजिकल बीमारी है। सब होता है साइकोलॉजिकल बीमारी। जैसे कितना सारा स्टूडेंट होता है, कितना बुतरू होता है, कितना होता है साइकोलॉजिकल बीमारी होता है। कितना खड़ा होगा तो सब मेंटलिटी थोड़ा सा असर होता है। तुम लोग में भी जैसे बैठते हो ना तो पैर पे पैर चढ़ा लिया, अजीब है यार। सब मेंटली प्रेशर है या फिर दिमाग अस्थिर नहीं है आप लोग का। ये अगला नंबर क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 1440 है। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 1440 है। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 1440 है। यदि छोटी पूर्णांक या छोटी संख्या लिखन पर छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 1/9 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 1/9 गुना है। तो संख्या ज्ञात करें या फिर पूर्णांक ज्ञात करें। दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल 1440 है। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 1440 if the square of smaller integers is 1/9 times of the square of greater integers, then find the integers. ऐसे 99% तो आप लोग हिंदी वाले हैं सब, तो हिंदी पे ध्यान दीजिए कि दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल 1440 है। तो मान के चलो कि एगो x है और एगो y है। बिना x y मान ले आप नहीं बना पाइएगा। जब तक दो नंबर नहीं मानेंगे तब तक नहीं बनेगा। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 1/9 गुना। तो हम बोलते हैं, मान लीजिए, माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y। कम से कम इतना तो लिख लो कि माना छोटी संख्या x और बड़ी संख्या y। लिख लिए। अब लिखिएगा प्रश्न से, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न से क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, चलो फिर भी कम से कम लिख देते हैं। छोटी संख्या हम कितना माने, हम मान ही लिए कि छोटी संख्या x है, और बड़ी संख्या मान के चल रहे हैं कि बड़ी संख्या y है।
अब क्वेश्चन में कह रहा है प्रश्न से, देखो अकॉर्डिंग टू आप लिख लीजिए, एक लाइन इंग्लिश लिखे कोची हम फिर लिखेंगे तो फिर पूरे लिख लगेंगे। प्रश्न से क्या कर रहा है कि छोटी संख्या का, एक बार देख लीजिएगा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 1/9 गुना, यही ना। हाँ वो पहला कंडीशन ना है, तो पहले वही फोकस करना होगा। पहले कंडीशन है कि जो छोटी संख्या आप x लिखे हैं अब बड़ी संख्या जो y लिखे हैं, इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इसके वर्गों का योगफल मतलब x² प्लस y² इज इक्वल टू 1440। इसको केस फर्स्ट मान के छोड़ दीजिए, इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करो, यही ना है। दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 1400। एक मिनट, 1440 है। पुनः प्रश्न से, इसको छोड़ दीजिए, इसको कुछ मत करो। पुनः प्रश्न से, जैसे जो इंग्लिश मीडियम में लिखता है वो लिखेगा अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और अब क्वेश्चन से पढ़िए, उसमें क्या कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का, इधर पीछे वाला उधर बार बार बोलते रहते, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन है x, तो x के जो वर्ग है वो बड़ी संख्या y के वर्ग का कौन 1/9 गुना, छोटी संख्या के वर्ग ने, किसका 1/9 गुना, बड़ी संख्या के ने, तो खुद कह रहा है 1/9 गुना, और हम ज़बरदस्ती कर देते हैं इसको क्या बराबर। तो अगर ये 1/9 गुना है तो इसमें 1/9 अब गुना नहीं करो इसमें, और ऐसे तो डायरेक्ट समझ में आता है कि हाँ भाई जो छोटी संख्या का वर्ग है ना वो बड़ी संख्या का 1/, इसे जिसका ठीक ठाक दिमाग चलता है, या जब जनरल कंपटीशन में जाओगे, अभी तो इंटरे पास करना उसके बाद कंपटीशन में जाना है, तो आप यहाँ से भी 5वां 6ठा में कभी देखे होंगे का माने कोची गुना। तो छोटी संख्या का वर्ग आप ऐसे भी समझ सकते हैं, छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या का स्क्वायर हो गया, ये किसके बराबर, तो बड़ी संख्या के वर्ग का माने गुना, बड़ी संख्या का वर्ग का 1/, ऐसे भी समझ सकते हैं। वो समझने का तरीका आप ऐसे समझिए वैसे समझिए, दोनों एक ही बात है, का माने ऐसे भी गुना, और एक तरीका वो था कि इसका 1/9 गुना ही ने, तो उधर कर दिए, जो अच्छा लगे वो समझो, इसके ऊपर हम कुछ नहीं बोलेंगे। यानी x² बराबर कितना निकला या y² बराबर कितना निकला, आप ये भी कह सकते हैं कि y² बराबर ये कहाँ से आया, गुना हो गया, इसको मान सकते हैं कि वाला समीकरण सेकेंड है। हाँ वही करने वाले हैं। अब हम y² का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, पहले में रखो, पहला समीकरण कितना है, x² तो सही है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन जहाँ y² हो जाए लिखेंगे 9x² बराबर 1400। देखो इन दोनों को जोड़ दो तो हम जानते हैं कि x² और 9x² जोड़कर 10x² होगा, बराबर में यहाँ 0 कैंसिल हो गया, तो x बराबर डायरेक्ट आप कह सकते हैं 12। अब चाहे तो प्लस माइनस में भी कह सकते हैं, लेकिन शायद क्वेश्चन में धनात्मक बोले हैं, अगर धनात्मक कहे हैं ना तो माइनस नहीं लिखो, x बराबर हमेशा क्या प्लस। रुको, छोटी संख्या तो निकल गया, कितना 12, बड़ी संख्या कहाँ से निकालें, समीकरण सेकेंड है, समीकरण फर्स्ट है, कहीं भी रख दो ना, आप चाहो तो समीकरण फर्स्ट में बैठा दो, सॉरी इसको फर्स्ट नहीं बोलते हैं, समीकरण मतलब आप ये कह सकते हैं कि समीकरण सेकेंड में किसका मान, x का मान रखने पे समीकरण सेकेंड कितना 9, तो 9 लिखो, और x² मतलब 144, अब बराबर में दिखाई दे रहा है ना, तो y बराबर बोलो, स्क्वायर इधर आके रूट होगा, और 9 के रूट हम लोग जानते हैं 3, और 144 के रूट भी जानते हैं 12,
नहीं समझ में आया? स्क्वायर इधर आके रूट हो गया, तो बोलो y बराबर क्या लिखें? 36। मतलब आप लिख लीजिएगा कि अतः छोटी संख्या कितना और बड़ी संख्या, हो गया आंसर। ये सब थंबनेलवा सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सही रहता है, हम नहीं बनाते, कहे थे ना कि वो है ना। ऐसे तो सो कॉल्ड फुफेरा भाई है, लेकिन अपने जैसन है। जितना थंबनेल है ना सब ओकरे बनावल है। ये शॉर्ट्सवा बना के डालता है ना, वो भी वही है। लर्न कोची है, लर्न डेली। ओकरा पता नहीं, हम अनलिस्टेड में थे, निर्जा वाला वीडियोवा काट के शॉर्ट्स बना दिए, ओकरा स्ट्राइक आ जाएगा। आप मेरा वीडियो तब तक नहीं काट सकते हैं जब तक हम पब्लिक नहीं कर देंगे। यानी आपका अगर मन भी होगा ना वीडियो काटे तो हमसे परमिशन लेके काटोगे, ऐसे नहीं काट सकते। हो गया आंसर, तो प्लस वाला ही चाहिए था, तो हम प्लस ही लेके चलेंगे। छोटी संख्या 12 हो गया और बड़ी संख्या 36। फिर इसी तरह से क्वेश्चन एगो है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 208 है। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 208 है। मतलब इंग्लिश में अगर कहें तो द सम ऑफ दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों के द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू 208। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 208 है यदि उनमें से बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर है। संभल के लिखना, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर है। बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग नहीं बोले हैं, बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 18 गुने के बराबर है। तो छोटी संख्या ज्ञात करें। मानना तो फिर से चलेगा, मतलब फिर से वैसे ही मानना होगा दोनों। छोटी संख्या x मान लीजिए, देखो जो ज्ञात करना है वही x मानो, अब बाकी जो अदर बचता है उसको y मान लीजिए। मतलब कम से कम इतना लिखो कि माना छोटी संख्या x, बड़ी संख्या y, इतना लिख लिए। मतलब इंग्लिश में कि लेट द स्मॉलर नंबर्स या स्मॉलर इंटीजर्स इक्वल टू x एंड ग्रेटर इंटीजर इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मतलब अब क्वेश्चन का हिस्सा क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 200, तो दोनों के वर्ग निकालो। लिखल है x² प्लस y², लेकिन इस बार 1440 नहीं बैठाना है। जैसे इसमें 1440 था, ठीक है, इस बार 1440 नहीं है, कितना है बोलिए? 200, तो 208 बैठाइए। दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 200, तो x² प्लस y² इज इक्वल टू 208 बैठा दिए।
पुनः प्रश्न से। अब क्या कह रहा है दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा तो ये था कि दो धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 108 है, तो एक धनात्मक पूर्णांक x माने थे, दूसरा कितना माने थे y। तो वर्ग मतलब x के स्क्वायर, वर्ग मतलब y के स्क्वायर, तो x के स्क्वायर और y के स्क्वायर दोनों को जोड़ दिए, जोड़कर कितना आया। आगे फिर क्या कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या के वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। अच्छा, बड़ी संख्या के वर्ग छोटी संख्या के 4 गुने के बराबर, अच्छा 18 गुने के बराबर है। ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग कौन है इसमें, बड़ी संख्या y, तो y का वर्ग, और छोटी संख्या कौन है x। छोटी संख्या के छोटी संख्या के, छोटी संख्या का, छोटी संख्या जो भी बोले, के का मतलब गुना, के या का माने गुना। तो बड़ी संख्या का वर्ग मतलब y का वर्ग, छोटी संख्या के या छोटी संख्या का माने गुना, छोटी संख्या के कई गुना के बराबर है 18 गुना। अब अगर यहाँ समझ में आता है ना तो एक लाइन लिख दो, वाई स्क्वायर बराबर 18x, और इसको आप कह सकते हैं कि समीकरण सेकेंड है। ये जो वाई स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, जैसे संभल के, वाई स्क्वायर का मान समीकरण सेकेंड में तो नहीं रखेंगे क्योंकि सेकेंड से उठा रहे हैं, और फर्स्ट में बैठाएंगे। वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बताइए समीकरण फर्स्ट कितना दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर सही सलामत है, लेकिन जहाँ वाई स्क्वायर आप देख रहे हैं ना, वहाँ 18x, और अगर समझ में एवे करता है, नहीं रहे दो 208, अभी रहे दो 208। अब भले ही एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 बराबर 0। 208 को ऐसा से तोड़ो कि घटाकर 18 आ जाए। 26 घटा के लाना है, यहाँ माइनस है, माइनस है मतलब 208 को तोड़ो जितना तोड़ सकते हो। 26 8 2 से 8, हाँ वही होता है। अरे हम हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, हम हिंदी मीडियम पढ़े हैं। हम अभी भी कई नमा 2 3 4 52 से 53 से ऐसा बोलते हैं। हमने 15 का 15 15 में 30 30 45 6 60 दाम 75 6 90 सती 75 लाठी 20 नमा 35। आज तो नहीं लगता होगा यूट्यूब वाला तो नहीं, ऑफलाइन वाला इंग्लिश मीडियम बड़का भांजता है। अरे बचपन से हिंदी मीडियम में हम पढ़े हैं, तो CBSE आज तक कभी जीवन में नहीं गए हम, लेकिन फिर भी ओपनली चैनल है कि CBSE वाले टीचर को हम टक्कर दे सकते हैं। तू तो बुतरू है, तू सब तो बुतरू है। एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 208 पहाड़ा से मैटर नहीं करता, आप जैसे भी पढ़िए। खाली ही बताइए तोड़ के कि 26 और कितना 8, 26 8 208 होता है। मतलब अगर 26 में से 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस में 26x माइनस में 8x माइनस में 208 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लो तो बचा x प्लस 26। यहाँ से माइनस 8 कॉमन लीजिए तो बचा x प्लस 26 बराबर में 0। अब दोनों में से x प्लस 26, तो वहाँ से बचा x माइनस 8 बराबर 0। एक बार तो आप कह दीजिएगा x बराबर माइनस 26। अब पता नहीं प्लस है या माइनस है, धनात्मक है, धनात्मक बोले हैं, तेरा लिख देना संभव नहीं है। तो x बराबर कितना 8, ख़त्म कहानी, यही लेके चलेंगे। लेकिन अभी तक तो सिर्फ तो छोटी संख्या निकालने था क्वेश्चन में, यही तो दे थे कि छोटी संख्या निकल गया, बड़ी अभी नहीं ज़रूरत है। मतलब आंसर में लिखिए कि छोटी संख्या बराबर 8। अगर बड़ी संख्या कहें ना तो हम समझा देते हैं, यहाँ पर रख देना कितना 8, तो 8 8 तो y बराबर हो जाएगा 12। लेकिन निकालना ही नहीं, पहले मेहनत करें।
अगला नंबर क्वेश्चन। अभी उम्र वाला नहीं बताते हैं, उम्र वाला को संभाल कर रखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग कहते हो केसी सिन्हा नहीं पढ़ा है। अगर केसी सिन्हा पढ़ाएंगे ना तो उसमें से उम्र वाला एक जगह, भिन्न वाला एक जगह, सब अलग अलग है। इसमें तो खैर मिली जुली है, छांटना पड़ता है हमको। यहाँ से वो पहले से छाट ले केसी सिन्हा में। खैर कोई बात नहीं, अर्चना तो है ना पढ़ावल, अर्चना है ना तो अर्चनों से बना लेना। लिखिए दो, संभल के लिखिएगा इस बार, संभल के लिखना। दो ऐसी प्राकृत संख्याएं ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल संख्याओं के योगफल का 25 गुना, संख्याओं के योगफल का 25 गुना एवं उनके अंतर का 50 गुना के बराबर है। दो ऐसी प्राकृत संख्याएं ज्ञात करें, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स। दो ऐसी प्राकृत संख्याएं ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, जिनके वर्गों का योगफल संख्याओं के योगफल का 25 गुना एवं उनके अंतर का 50 गुना के बराबर है। फाइंड द टू नेचुरल नंबर्स फॉर विच होना चाहिए, चाहे जो भी लिखें, फॉर विच सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 25 टाइम्स of summation of their numbers and 50 times of difference of their numbers. 25 times of sum of the numbers, 25 times of sum of the numbers and 50 times of difference of the numbers या given numbers। हिंदी में तो समझाना नहीं, आप अपने समझ गए कि दो ऐसी संख्याएं हैं प्राकृत, ध्यान देना प्राकृत संख्या। हाँ, तो माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए, बटा चिटम नहीं होना चाहिए, दशमलव में नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी होना चाहिए ना सीधा सीधी 1 2 3 इस तरह का। हम फिर से सलाह देंगे कि एगो x मानो और दूसरा y मानो। मान लीजिए कि दो प्राकृत संख्याएं x और y है, आइए इतना तो लिख सकते हो ना कि माना दो प्राकृत संख्याएं, कितना कितना, एगो x मान लो और एगो y मान लो। अब जैसे जैसे प्रश्न से कहे, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उस तरह से लिखते जाना है। प्रश्न से क्या कर रहा है कि दो प्राकृत संख्याओं, एगो कितना माने x और दूसरा कितना माने y, इसके वर्गों का योगफल, इसके वर्गों का योगफल है ना था, इसके वर्गों का योगफल
संख्याओं के योगफल का 25 गुना है। देखो यहाँ पे इसके वर्गों का योगफल, मतलब वर्ग के मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये जो देख रहे हैं ना, इसके वर्ग माने स्क्वायर, वर्ग माने स्क्वायर, इसके स्क्वायर का योगफल इन संख्याओं के योगफल यानी एक्स प्लस वाई का माने गुना, कई गुना है 50 गुना नहीं है, 50 गुना कब है ध्यान से देखोगे तो उसमें दिले है उनके अंतर के, मतलब वो भी लिखेंगे लेकिन अभी फ़िलहाल इतने रहे दो ना। चाहो तो इसी बैठा दो, आप चाहो तो इसको लिख दो इक्वेशन फर्स्ट, कोई छेड़छाड़ नहीं करना, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। पुनः प्रश्न से आइए, पुनः प्रश्न से या इंग्लिश में बोलेंगे अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कहता है कि यही जो आप देख रहे हैं ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का 50 गुना इक्वेशन। अच्छा, दोनों इक्वेशन में ध्यान से अगर देखें, दोनों समीकरण में, समीकरण फर्स्ट में और समीकरण सेकेंड में, तो दोनों समीकरण में LHS बराबर है। अगर LHS बराबर है तो RHS भी दोनों के बराबर होना चाहिए। ऐसे समझो, ऐसे समझो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो देख रहे हैं ना, हम इसका मान बैठाने वाले हैं। शायद ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकेंड में रखने पर, तो ज़्यादा समझ में आएगा कि समीकरण फर्स्ट से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के मान कितना है, बोलो। एक्स प्लस वाई गुने में 25, वो बैठा दिए इसके जगह पे, समीकरण फर्स्ट से उठाएं अब बैठा दिए किस में, सेकेंड, बराबर उधर एक्स माइनस वाई गुने 50। देखो 25 दूनी 50, तो इधर तो एक्स प्लस वाई गुना आता है ना, तो उधर गुना करो 2x माइनस 2y। बस और अगर संभल के लिखो तो x उधर जाओ, x उधर जाओ, x उधर जाओ। नहीं समझ में आ रहा है, 1 मिनट, शायद नहीं समझ में आ रहा है। 2x है ना, x घट गया और y इधर आ, तो 3y न होगा। अरे 2y इधर आ, तो x के जगह आप कितना लिखेंगे, इन्हें कहते हैं पूरा बन गया। लेकिन कम से कम इतना समझ में आ रहा है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ बैठाना शुरू कर देंगे y, सॉरी 3y। अब कहाँ कहाँ बैठा है, आपके पास दो कंडीशन है, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, दोनों में बैठाइए, मतलब दोनों में से किसी एक में बैठा। आगे कुछ और कंडीशन है क्वेश्चन में, बोलो कितने न है, कह क्या रहा है ज्ञात करे ले। तो यहाँ संभल के देखिएगा, हम शुरू में ही बोले थे, ध्यान से देखना। ये जो x के मान है ना, हम कह सकते हैं कि x का मान समीकरण किसी में भी आप बैठा दीजिए, किसी में आप फ्री हैं, फर्स्ट में भी सेकेंड में भी, जहाँ आपको मन करे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप पूरा फ्री हैं। तो जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ नज़र आ रहा है ना, हम एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, गौर से देखना क्या लिखेंगे, जो 9y स्क्वायर। हाँ समझ सकते हैं कि x मतलब 3y है, लेकिन वो एक्स स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दिए 9y स्क्वायर, आप प्लस में y स्क्वायर बराबर, इधर देखो तो जहाँ x है ना, वो x के जगह आप कितना बैठाएंगे, तो 3y प्लस y गुने 25। ये दोनों को अगर जोड़ के देखिएगा तो पता चला कि 10y स्क्वायर बराबर, हाँ डायरेक्ट, चलो डायरेक्ट 100y कैसे हुआ एक बार हम बता देते हैं। 3 और 1 जोड़ के कितना हो गया, 4y, अब 25 से गुना हुआ तो 25 के 100, 10
10 बार में कट गया, y बार में कट, तो y बराबर समझ में आ गया कितना 10। अब y के मान निकल गया तो x बराबर बोल सकते हो कितना होगा, x बराबर देखो जहाँ पे यहाँ y के जगह पे कितना 10 अगुने 3, तो 3 अगुने 10 कितना हो गया, यानी x बराबर डायरेक्ट बोल दो ना कि कितना, यानी आंसर क्या हो जाएगा, एगो 10 और एगो 30, मतलब लिख दीजिए कि अतः प्राकृतिक संख्याएं 10 और 30 होगा। काय गो क्वेश्चन हुआ आज, सारे क्वेश्चन में हालत खराब कर दी। एक और लिख लो, 5 गो हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, तो संख्याएं ज्ञात करें। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात करें। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 180, the difference of squares of two numbers is equal to 180, and the square of a smaller numbers, the square of smaller number is 8 times of greater number, then find the numbers। फिर से वैसे ही मानना, गिर गया यार, एगो x मान लीजिए, एगो y मान लीजिए, और फिर से कोशिश करो कि छोटी संख्या x बड़ी संख्या y, देखिए प्रश्न में इसे भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या चल रहा है, तो मान लेते हैं कि माना छोटी संख्या बराबर x, यहाँ पर कई गो से गलती होगा, तो तुम लोग में से बहुत है वैसा जिससे गलती होगा,
अब बड़ी संख्या बराबर y। प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न से क्या कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर की योगफल, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, योगफल में कोई असर नहीं पड़ता था। आंधे मोधे जैसे मन में आता था लिख लेते थे, ऐसा संभल के लिखना। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, हम समझ ही रहे थे कि ऐसे ही लिखाएगा। वो छोटा संख्या ने है, वो छोटा संख्या ने है, ये बड़ा संख्या ने है, तो तू छोटा में से बड़ा घटाओगे ना, तो क्या बताएं, कुछ बोल ही नहीं सकते। छोटा में से बड़ा घटबे नहीं करेगा। और अगर ज़बरदस्ती कोई घटाना भी चाहेगा ना कि हम छोटका में से बड़का घटाएंगे, तो ज़बरदस्ती अगर बहुत कीजिएगा तो वो माइनस में आ जाएगा। छोटा में से बड़ा कैसे घटेगा, असंभव है। और अगर कोई ज़बरदस्ती घटाना चाहे तो माइनस में, जैसे 10 में से 5 घटाइए, 5 में से 10 घटाओ, तो पहली बात है कि 5 में से 10 घटबे नहीं करेगा। 5 रुपया है ये है, 10 रुपया हम किसी को दान में कैसे दे सकते हैं, असंभव है। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती देना ही पड़े कि 5 में, तो फिर कहीं से कर्जा लेना पड़ेगा। मतलब ये है एकदम नठल है कि हमरा 10 रुपया देवे करो, हमरा है ये है 5, तो 5 तो दे देंगे, अब बाकी और 5 देने के लिए, मतलब इसको देने के लिए हमको कहीं और से कर्जा लेवे पड़ेगा। तो ये तो अलग बात हो गया ना कि 5 है तो हम 5 दे सकते हैं, 10 नहीं दे सकते। और ज़बरदस्ती कोई कहे 10 घटाई तो माइनस में, यहाँ वही गलती होता है। छोटी संख्या के वर्ग संभल के यहाँ लिखना होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में कितना 100, क्योंकि बड़ी संख्या वो है तो बड़ी संख्या के स्क्वायर से छोटी संख्या का स्क्वायर घटेगा। अगेन मतलब पुनः प्रश्न से आगे बोलिए क्या है। एक मिनट, छोटी संख्या का वर्ग मतलब एक्स ने छोटी संख्या के वर्ग, अब बड़ी संख्या वाई, वाई का माने, तो छोटी संख्या का जो वर्ग है एक्स स्क्वायर, वो बड़ी संख्या का यानी वाई का कई गुना है, तो वाई का माने हम लोग जानते हैं, का माने इसे भी गुना। चल इतना तो समझ में आ गया ना कि जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर है वहाँ वहाँ कितना बैठाएंगे 8y। तो अब लिखो कि एक्स स्क्वायर का मान कहाँ रखें, बोलो। समीकरण सेकेंड में नहीं रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट देखो, वाई स्क्वायर ठीक ठाक है, लेकिन एक्स स्क्वायर क्या लिखें, बोलो। माइनस 8y। एक मिनट एक्स स्क्वायर के जगह पे 8y ही लिखना है। आई तो माइनस पहले से है, बराबर में बराबर है, 2 बार बराबर आ गया, गड़बड़ हो गया। वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस में 180 बराबर। अब इतना दिन से बता रहे हैं ना, ये तो समझ में आ गया होगा कि 180 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर 8 आ जाए, बोलो तो। बिचकसी होगा। और हाँ, तू सबके समझ में आता है 180 क्वेश्चन से तोड़ो कि घटाकर 8 आ जाए, बोलो तो। कितना 12 दाएँ 180, 18 दाएँ, यानी कि वाई स्क्वायर। अब 18 में से 10 नहीं घटाना, 10 में से 18, 10 से 18 घटाएंगे तभी माइनस 8 आएगा। और माइनस में 180 बराबर, यहाँ y कॉमन तो बच गया y प्लस 10, वहाँ से माइनस 18 है कॉमन तो बच गया y प्लस 10 बराबर 0 है। y प्लस 10 दोनों जगह से, तो यहाँ से y माइनस 18 बराबर 0। बताइए तो y बराबर क्या लिखें, या तो माइनस 10, माइनस वाला नहीं होगा शायद, आंसर में माइनसो उनसो कुछ बोलल है। ऐसे कैसे होगा, कहीं भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया गया है कि प्लस या माइनस होगा, तो दोनों आंसर लेके चलेंगे।
मतलब यहाँ समझो, हम मान के चलेंगे कि y बराबर कितना 18, y बराबर, और हम ये भी मान के चलेंगे कि y बराबर, हम तो दोनों ही लेकर चलेंगे, देख लेते हम दोनों रख के देखेंगे। पहले y बराबर कितना बैठा है 18, यहाँ रखो 18 गुने 8 यानी 18, तो x बराबर डायरेक्ट बोलो ने 12, लेकिन अगर y के जगह पे यहाँ रख दो -10, मतलब रख दो, तो x बराबर आएगा अंडर रूट -80 ने, जो असंभव है, जो क्योंकि वास्तविक हल तो असंभव, अरे यार संभव नहीं है, तो यही लेके चलेंगे। मतलब बोलिए छोटी संख्या कितना, अब बड़ी संख्या लिख दे जाता हुआ संख्याएं 12 और 18। बाकी फिर कल बताएंगे आगे। किताब इधर।